खबर कल से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बड़ी जानकारी 18 से 21 दिसंबर तक चलेगा। धर्मशाला में तपोवन में ये सत्र आयोजित किया जाएगा। तो शीतकालीन सत्र के लिए तपोवन में तैयारियां भी पूरी कर दी गई हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं और खासतौर पर विशेष व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। 4 दिनों के लिए कांगड़ा जिले को 8 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सदन में जनता के मुद्दों की गूंज भी सुनाई देगी और इस बीच विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको हिमाचल से बता रहे हैं। कल से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। इस बार धर्मशाला के तपोवन में ये शीत सत्र आयोजित किया जाएगा। 18 से 21 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और खासतौर पर सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कल से सत्र का आगाज होने जा रहा है। इस बीच अगर बात की जाए तो इस बार सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रहेगा। खासतौर पर आपको बता दें कि इस बार शीत सत्र के लिए अब तक 450 सवाल भेजे गए हैं। इसके अलावा विपक्ष की ओर से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही बेलगाम अफसरशाही पर भी कांग्रेस का घेराव किया जाएगा। विकास कार्य ठप पड़े हैं जिस पर विपक्ष पुरजोर तरीके से सरकार पर सवाल भी दागेगा। तो कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 4 दिनों तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसमें ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो सदन में हंगामा कर सकता है। कौन कौन सा वो जो मुद्दा है वो सदन में विपक्ष के द्वारा उठाया जाएगा। विकास कार्य ठप पड़े, विपक्ष का ये बड़ा मुद्दा है। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर भी जो विपक्ष है वो कई बार गंभीर सवाल उठाता हुआ नजर आता है और एक बार फिर से सदन में बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दे होंगे जो शीतकालीन सत्र के दौरान देखने को मिलेगा। इससे पहले की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में तमाम तरीके की रणनीति बनाई गई है कि सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरना है और इससे पहले की कई जगहों पर देखा गया है जो विपक्ष को घेरता हुआ। धर्मशाला से हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, सबसे पहले आप तो जानना चाहेंगे, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं और कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार विपक्ष भी जमकर घेराव करेगा। बिल्कुल बताना चाहूंगा विधानसभा सत्र जो है उसकी शुरुआत होने है। इसको लेकर तैयारियों की बात की जाए तो सभी जो है जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की अतिरिक्त पल यहाँ पर की गई है। हालांकि हमको जो है तो लगातार आपको बता रहे हैं कि कल से 4 दिनों तक शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। हिमाचल का इस बार शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होना और खासतौर पर अगर बात की जाए शीत सत्र की तो इस बार लगभग 450 सवाल अब तक सदन में भेजे गए हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से भी कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिलेगा। तो हिमाचल ऑन सेल का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा और इसके अलावा बेलगाम अफसरशाही पर भी कांग्रेस का घेराव किया जाएगा। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए सौरभ अटवाल। सौरभ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल से 4 दिनों तक शीतकालीन सत्र का आगाज होना है और ऐसे में किस तरह की तैयारियां की गई है शीत सत्र को लेकर? और बिल्कुल शीतकालीन सत्र को लेकर जो है तैयारियां आज जो है सर्वदल की बैठक होती है। विधानसभा शुरू होने से पहले सभी हो चुके हैं। इससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानी जो है उन्होंने भी जानकारी दी है किसने कारण प्रश्न जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने हैं। कुल 316 प्रश्न जो है इन 4 दिनों के अंदर जो है विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाएंगे। इसी के साथ हाल जो है वो रहने वाला है। सारी तमाम तैयारियां जो है जागृति को विधानसभा सत्र को लेकर वो पूरी कर दी गई। सौरभ, लगातार विपक्ष को देखा गया है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बाहर भी विपक्ष वो घेरता हुआ नजर आता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष को घेरने के लिए इस सदन में विपक्ष किस तरह की तैयारियां कर रहा है और किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा? मुद्दे क्या हैं? और बिल्कुल जैसे बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह से विपक्ष जो है सरकार से जो हमलावर रहने वाला है, इसमें बड़ा जो मुद्दा है वो जो टीचर जो रिटायर्ड टीचर है उसको दोबारा से लाने का रहा है।
या फिर कोई और मुद्दे हैं जिसमें प्रस्ताव जो कल पहले दिन ही जो पेश किया जाना है कि वन नेशन और वन चुनाव का जो प्रस्ताव है उसको लेकर जो है पेश किया जाएगा। उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सदन गरमाने की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार को मिल रहा है। तो मुद्दे हैं जिनको विपक्ष जो है वो लेकर जो सरकार को तैयारी कर रहे हैं। जी जानी बिल्कुल सौरभ, और खास तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है सवाल जरूर कर रहा है, लेकिन बेरोजगारी और खास तौर पर जो सरकार का 2 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर के हमने बाहर भी देखा कि बीजेपी की ओर से खास तौर पर किस तरीके से प्रदर्शन किया गया। तो कल जब सत्र का आगाज होगा, एक तरफ सत्ता पक्ष अपने 2 साल के कार्यकाल का बखान करेगी, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के जमकर हमला भी करेगा, हंगामा भी करेगा। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सत्र खत्म होने वाला है इसको लेकर बीजेपी के जो नेता है उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पहले ही दिन वो जो है विरोध प्रदर्शन जो 2 साल का कार्यकाल जो कांग्रेस सरकार पूरा कर चुकी है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि ये बीजेपी के जो नेता है सभी आला जो नेता है वो यहाँ विधानसभा परिसर में तो लेकिन विधानसभा परिसर के साथ जोरावर स्टेडियम जो है वो प्रदर्शन रहने वाला है। जी बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले आपको कि शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है और 4 दिनों तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। इस सत्र में तमाम मुद्दे होंगे जो विपक्ष घेरने का यहाँ पर भरपूर कोशिश करेगा।